जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का 5वां अध्याय, श्लोक नंबर 27 और 28। इस प्रसाना कृत्वा ब्रह्म वृक्षाणि शुश्रूष श्रवणांतर भ्रव प्राणापानो समाकृतना नासा भयंत चर रचणति यतन्द्रिया मनोबुद्धि मनुमुर्म मोक्ष प्राणायान विगता तत्सा भय क्रोध या सदा मुक्तम एवं स। इसका हिंदी अर्थ है, बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर नेत्रों की दृष्टि को भौं के बीच में रख के नासिक के विचारने प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिया मन बुद्धि और अपने वश में है, जो केवल मोक्ष पर परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। व्याख्या। परमात्मा के सिवाय सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से ब्रह्म विषय को चिंतन न करे। ब्रह्म पदार्थों के संबंध का त्याग कर्म योग के सेवा के और ज्ञान योग के द्वारा किया जाता है। यहाँ भगवान ध्यान योग द्वारा ब्रह्म पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं। ध्यान योग में एकमात्र परमात्मा ही चिंतन होने से ब्रह्म पदार्थों से मुक्त हो जाती है। वास्तव में ब्रह्म पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक है। इनसे रागपूर्वक अपना माना हुआ संबंध, इस माने हुए संबंध का त्याग करने में ही उपयुक्त पदों का तात्पर्य। यहाँ भ्रूण मंत्रों में पद से दृष्टि को दोनों बाहों के बीच में रखना अथवा दृष्टि को नासिक के अग्न भाग पर रखना, ये दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं। ध्यान काल में नेत्रों को सर्वथा बंद रखने के लय दोष अर्थात निंद्रा आने की संभावना रहती है और नेत्रों को सर्वथा खुला रखने से विवेक पद आने की संभावना रहती है। इन दोनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए आधे मुदे हुए नेत्रों की दृष्टि की दोनों बाहों के बीच स्थापित करने के लिए कहा गया है। नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण और नासिका के भीतर जाने वाली वायु को अपान कहते हैं। प्राण वायु की गति दीर्घ और अपना वायु की गति लघु होती है। इन दोनों में सम करने के लिए पहले बाएं नासिका से अपने वायु को भीतर लें, दाई नासिका से प्राण वायु को बाहर निकालें, फिर दाई नासिका से अपने वायु को भीतर जाकर नई नासिका प्राण वायु को बाहर निकालें। इन सब क्रियाओं में बराबर समय लगना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करने से प्राण और अपने वायु की गति शांत और सूक्ष्म हो जाती है। जब नासिक के बाहर भीतर और कंठ आदि देश में वायु के स्पर्श का ज्ञान न हो तब समझना चाहिए कि प्राण अपनापन की गति सम हो गई। इन दोनों को गति सम होने पर मन से स्वाभाविक ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है। ध्यान योग में इस प्राणायाम की आवश्यकता होने ही इसका में उल्लेख किया गया है। प्रत्येक मनुष्य एक तो इंद्रियों का ज्ञान रहता है, एक बुद्धि का ज्ञान। इंद्रियां और बुद्धि दोनों के बीच में मन का निवास है। मनुष्य को देखना है कि उसके मन पर इंद्रियों का इसका प्रभाव या बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव अथवा आंशिक रूप से दोनों के ज्ञान का प्रभाव है। इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का। जिन मनुष्य को मन पर केवल इंद्रियों का ज्ञान प्रभाव है, ये संयोग जन सुख भोग में ही लगे रहते हैं, और जिनके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है, वे सुख भोग का त्याग करके समर्थ हो जाते हैं। प्राय साधकों के मन पर आंशिक रूप से इंद्रियों और बुद्धि दोनों का ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। उनके मन में इंद्रियों और बुद्धि के ज्ञान का द्वंद्व चलता रहता है, इसलिए वे अपने विवेक को महत्व नहीं दे पाते और जो करना चाहते हैं उसे कर भी नहीं पाते। यह द्वंद्व ही ध्यान में बाधक है। यहाँ मन बुद्धि और इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि मन पर केवल बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव रह जाए, इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव सर्वथा मिट जाए। परमात्मा प्राप्ति करना ही जिसका लक्ष्य है, ऐसे परमात्मा स्वरूप मनन करने वाले साधक को यहाँ मोक्ष परायण कहा गया है। परमात्मा तो सब देश काल आदि में परिपूर्ण होने के कारण सदा सर्वदा सबको प्राप्त है ही, परंतु दृढ़ उद्देश्य न होने के कारण ऐसे नित्य प्राप्त तत्व की अनुभूति देरी हो रही है। यदि एक दृढ़ उद्देश्य बन जाए तो तत्व की अनुभूति में देरी का काम नहीं है। वास्तव में उद्देश्य पहले से ही बनाया है, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। केवल इस उद्देश्य को पहचाना है। जब साधक इस उद्देश्य को पहचान लेता है तब उसमें परमात्मा प्राप्ति की लालसा उत्पन्न हो जाती है। यह लालसा संसार की सब कामनाओं को मिटाकर साधक को परमात्मा का अनुभव करा देती है। अतः परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य के पहचान के लिए ही यहाँ मोक्ष परायण पद का प्रयोग हुआ है। कर्मयोग, सांख्योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि सभी साधन में एक दृढ़ निश्चय या उद्देश्य की बड़ी बात आवश्यकता है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य ही दृढ़ नहीं होगा तो साधन में सिद्धि कैसे मिलेगी। इसलिए यहाँ मोक्ष परायण पद से ध्यान योग में दृढ़ निश्चय की आवश्यकता बताई गई है। अपनी इच्छा पूर्ति में बाधा देने वाले प्राणी को अपने से सबल मानने पर उससे भय होता है और निर्बल मानने से उस पर क्रोध आता है। ऐसे ही जीने की इच्छा रहने पर मृत्यु से भय होता है और दूसरे से अपनी इच्छा पूर्ति करवाने तथा दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा से क्रोध होता है। अतः भय और क्रोध होने में इच्छा ही मुख्य है। यदि मनुष्य में इच्छा पूर्ति का उद्देश्य न रहे तो परंतु एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रह जाए तो भय क्रोध सहित इच्छा का सर्वथा भाव हो जाता है। इच्छा का सर्वथा भाव होने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। कारण है कि वस्तुओं को और जीने की इच्छा से ही मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है। साधक को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि उस वस्तु को इच्छा से वस्तुएं मिल जाती हैं और क्या जीने की इच्छा से मृत्यु से बच जाती हैं। वास्तविकता तो यह है कि वस्तुओं को इच्छा पूरी कर सकते हैं, ना मृत्यु से बचा सकते हैं। इसलिए यदि साधक का यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि एक परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं होना चाहिए, वह वर्तमान में ही मुक्त हो सकता है। परंतु यदि वस्तु को और जीने की इच्छा रहेगी तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और मृत्यु के भय से बचाव नहीं होगा तथा क्रोध से छुटकारा नहीं होगा। इसलिए मुक्त होने के लिए इच्छा रहित होना आवश्यक है।
यदि वस्तु मिलने वाली है तो इच्छा किए बिना भी मिलेगी, और यदि वस्तु नहीं मिलने वाली है तो इच्छा न करने पर भी नहीं मिलेगा। तय वस्तु का मिलना या न मिलना इच्छा के अधीन है, परंतु इस किसी विधान के अधीन है। जो वस्तु के इच्छा के अधीन नहीं है उसकी इच्छा को छोड़ने में कठिनाई है। यदि वस्तु की इच्छा पूरी होती तो उसे पूरी करने का प्रयत्न करते, और यह जीने की इच्छा पूरी होती तो मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते। परंतु इच्छा के अनुसार ना तो सब वस्तुएं मिलती हैं और ना मृत्यु से बचाव भी होता है। यदि वस्तु को इच्छा ना रहे तो जीवन का आनंदमय हो जाता है, और यदि जीने की इच्छा ना रहे तो मृत्यु भी आनंदमय हो जाती है। जीवन तभी कष्टमय होता है तब वस्तु की इच्छा करते हैं, मृत्यु तभी कष्टमय होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। इसलिए जिसने वस्तु और जीने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया वह जीते जी मुक्त हो गया, अमर हो जाता है। उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के साथ अपना संबंध मानना ही बंधन है। इस माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग करना ही मुक्ति है। जो मुक्त हो गया है उस पर किसी भी घटना, परिस्थिति, निंदा, स्तुति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जीवन मरण आदि का निमात्र व्यसन नहीं पड़ता। सदा मुक्त एवं पदों का तात्पर्य है कि वास्तव में साधक स्वरूप से सदा मुक्ति है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं को अपना संबंध मानकर इस कारण अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा। संसार से मानव हुआ संबंध मिटते ही स्वतः सिद्ध मुक्ति का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव बाहर के पदार्थों के बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य स्वयं को शरीर से अलग करना है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ये तीन बातें प्रत्येक साधक को माननी ही पड़ेंगी, चाहे वह किसी भी योग मार्ग से क्यों न चले। शरीर के साथ अपना कोई संबंध न माने तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। पहले 24वें श्लोक में अंत शब्द आ गया, इसलिए यहाँ ब्रह्म शब्द दिया है। वास्तव में ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, प्रकृति केवल वृत्ति है। ब्रह्म शब्द का प्रयोग दूसरी सत्ता मानकर ही, जबकि वास्तव में सत्ता एक ही है। अतः इस पर असाकृतवाना ब्रह्म ब्रह्मानी पदों का तात्पर्य है कि एक तत्व के सिवाय दूसरी किसी सत्ता की मान्यता न रहे। संबंध भगवान ने योगानिष्ठ और सांख्य योग निष्ठ का वर्णन करके दोनों के लिए उपयोगी ध्यान योग का वर्णन किया है। अब सुगमतापूर्वक कल्याण करने वाली भगवान निष्ठा का वर्णन करते हैं और यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।